हमारे साथ नईमुल हक स्पोर्ट्स तज्जियाकार मौजूद हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग नाइम। मुझे ये बताइए कि कल के मैच से क्या उम्मीदें रखी जाए कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के साथ जब मद्दे मुकाबिल होगा तो कितने % चांसेस हैं कि हम जीत जाएंगे? नईम साहब, आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है तो बताइएगा। जी मुझे आ रही है आपकी आवाज़। जी नईम साहब जवाब दीजिएगा। अभी जो यही कल का जो मैच होने जा रहा है, क्या लगता है आपको? किस्मत तो मुसलसल हम पे मेहरबान है, श्रीलंका को भी शिकस्त मिल गई और न्यूजीलैंड भी हार गया, तो क्या उम्मीदें हैं कल के मैच से आपकी? चाहिए और इंशाल्लाह ताला पिछला मैच हम बहुत अच्छा खेले थे, तो इंशाल्लाह ताला इस उम्मीद तो यही है कि पाकिस्तान इस दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस देगा। हम हमेशा न्यूजीलैंड से अपर हैंड रहे हैं। आप हमारी हिस्ट्री उठा के देखें कि वर्ल्ड कप की या न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ पूरी हिस्ट्री उठाएं तो हम हमेशा से अपर हैंड रहे हैं न्यूजीलैंड के। और एक दूसरी बात ये है कि उनके बहुत सारे लड़के जो हैं वो इंजर्ड हो गए हैं, काफ़ी लड़के उनके जो हैं इंजर्ड हैं, जिसमें जिमी नेशन है, उनका एक तेज़ बॉलर भी इंजर्ड हो गया है, केन विलियमसन भी इंजर्ड चल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। इंशाल्लाह ताला हम उनको हराएंगे, क्योंकि उनके खिलाफ हमेशा हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर प्लस हमारे कुछ ओपनर फ़खर जमान भी फॉर्म में आ गए हैं, हमारे बॉलर जो हैं वो भी अच्छी गेंदें कर रहे हैं। तो उम्मीद तो बहुत है कि इंशाल्लाह ताला हम न्यूजीलैंड को हरा देंगे। अच्छा, वैसे नईम साहब ये पेस पकड़ते हुए हमारे जो बैटर्स और बॉलर्स हैं उनको बड़ा टाइम लगा है। शुरू में कुछ हमें टीम नज़र आई कि ठीक है 2 मैच जीते, उसके बाद एक मैच हारते गए, बॉलिंग भी नहीं चली, फील्डिंग भी नहीं चली, बैटर्स ने कोई काम नहीं दिखाया। अब आकर ऐसा लगता है कि ये सब जो है ना वो अपनी पेस पकड़ चुके हैं। हम धक्का स्टार्ट शुरू से ही ऐसे ही हैं। नहीं, मसला ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि देर आए दुरुस्त आए। तो चलें, काफ़ी टाइम के बाद लगा तो कि पाकिस्तान टीम खेल रही है। शुरू में तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम पाकिस्तान की टीम खेल रही है। अब आप इंडिया को देख लेना, उन्होंने तो 6 के 6 मैच जो खेले हैं वो मतलब वो पहले मैच से फॉर्म में थे। हमारी टीम हमेशा से थोड़ा लेट ही स्टार्ट लेती है, लेकिन इस दफ़ा हम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। अब हम दुआओं पे आ गए कि हम दुआओं से जीतेंगे या फिर मौसम से जीतेंगे। अदरवाइज हम दोनों गेम जीतते हैं तो शायद नईम साहब, कल के मैच का बताएं। अगर मौसम बीच में आता है, बारिश होती है और मैच जो नहीं हो पाता है, तो हमारे फेवर में होगा नतीजा बारिश का? बारिश का नतीजा तो ये होगा कि हमको 1 पॉइंट मिलेगा। तो हम नेक्स्ट गेम अगर हम जीतते हैं और फिर अगर उस मैच में भी बारिश हो जाती है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मैच में, तो फिर जाके कहीं हमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा। वरना एडवांटेज तो मेरे ख्याल से मिलना तो नहीं चाहिए। अब वो सारी बात वही हो जाती है कि हम दुआओं पे आ जाएंगे कि तो सर शुरू से ही हम दुआओं पे हैं नईम साहब। अब तक जो हम जब भी पहुंचे हैं, इवन के 92 का वर्ल्ड कप भी था जो एक ही हम जीते हैं, तो सर ये दुआओं से ही मुल्क चल रहा है, खाली मैच नहीं, पूरा मुल्क हमारा दुआओं पे चल रहा है सर। बारिश की वजह से आ गए थे, क्योंकि इस मैच में बारिश हो गई थी तो हमें 1 पॉइंट मिल गया था। तो अल्लाह करे कि वो हिस्ट्री रिपीट हो जाए और हम दोबारा से सेमीफाइनल में तो आए कम से कम। हाँ, एटलीस्ट ये तो हो कि हमने सेमीफाइनल खेला है वर्ल्ड कप में, और फाइनल से बड़ा सेमीफाइनल होता है। और अगर पाकिस्तान और इंडिया का सेमीफाइनल में टाकरा हो तो फिर तो क्या ही बात है। लेकिन नईम साहब, आपको क्या लगता है कि जो विनिंग स्क्वाड था बांग्लादेश की टीम के साथ, क्या कोई तब्दीली आएंगी या इसी विनिंग स्क्वाड के साथ हम न्यूजीलैंड को भी फेस करेंगे? नहीं, मुझे तो यही उम्मीद है कि हम वही पूरी सेम टीम खिलाएंगे। एक उसामा जो है उसकी थोड़ी डाउटफुल उसामा मीर कि उसको खिलाएं या उसामा को खिलाएं या मोहम्मद नवाज को खिलाएं। तो मेरे हिसाब से उसामा कुछ इतनी अच्छी गेंदें कर तो नहीं रहा, लेकिन हमें चांस उसामा पे लेना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद नवाज की भी इतनी अच्छी फॉर्म तो नहीं है। तो उन दोनों में से किसी को भी खिला ले तो सही है, वरना मेरे हिसाब से अगर सेम टीम भी खिलाएंगे तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं। और आपको लगता है कि जो बैटिंग स्क्वाड है ये भी इसी तरह से रहना चाहिए है? स्क्वाड तो बिल्कुल इसी तरह रहना चाहिए, लेकिन हमारे जो थिंक टैंक बैठे हैं उनको थोड़ा सोचना चाहिए। लास्ट मैच जो हम खेले थे, अगर हम वो 29 ओवर्स में पूरा कर लेते तो हम प्लस हमारा रन रेट प्लस में आ जाता। लेकिन हमने वहाँ किया ये कि हमने
बस वही उस पे चलते रहे कि जो हमारा बैटिंग ऑर्डर था हम उसको छेड़ेंगे नहीं। अगर बाबर की जगह हम उस वक्त इफ्तिखार को भेज देते या रिजवान को भेज देते तो वो बहुत बेहतर डिसीजन होता, लेकिन क्योंकि बाबर थोड़ा स्लो स्टार्ट लेता है, जाहिर है दुनिया का इस नंबर तो 1 पूरे बैट्समैन है। चाहे नंबर 1 बैट्समैन है, लेकिन उन्होंने तो स्टार्ट लिया ही नहीं है पूरे वर्ल्ड कप में, उनका धक्का अभी भी चल रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ ये है ना कि नईम साहब, अब हमारी स्ट्रेटजी होनी क्या चाहिए है? पहले बैटिंग करनी चाहिए है या फिर ग्राउंड और पिच को देख के बॉलिंग पहले करनी चाहिए है? आपको क्या लगता है, क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा? मेरे ख्याल से हमें पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। वनडे क्रिकेट में तो अगर आपको टॉस जीता है तो आप बैटिंग करें और लंबा स्कोर करें। हमें 300 प्लस करने हैं। हमारा कोई भी एक बैट्समैन, जैसे इंडिया की टीम खेल रही है ना, उनके 2-3 बैट्समैन 80 प्लस रन करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हो ये रहा है कि हमारे यहाँ कोई भी एक लंबा रन नहीं कर रहा। अगर एक कोई लंबा रन करेगा और उसके साथ 2-3 चिप इन कर जाए, उसमें 40-40 50-50 रन कर जाए, तो उसमें ये होता है कि आप फिर 300 प्लस पे चले जाते हैं। और आजकल वनडे क्रिकेट में 300 प्लस भी कोई सेफ स्कोर नहीं है, मतलब आराम से चेसेबल है। तो yes. हमें 300 350 से ऊपर रन करना है और फिर उन्हें कम से कम मार्जिन में हमें आउट करना और है। मेरा ख्याल है फाइटिंग टारगेट भी यही होगा कि अगर हम 300 प्लस में उनको देते हैं चेस करने के लिए। और उसकी एक वजह ये भी है, पहले बैटिंग करने की प्रेशर में तो हमारी टीम वैसे ही परफॉर्म नहीं कर पाती है, हमारे पता नहीं क्या हाथ पांव फूल जाते हैं, एक आउट होता है पूरी लाइन लग जाती है। पहले ही बैटिंग करेंगे तो शायद फ़ायदा है उसका। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम चेस में तो हमेशा से थोड़ा आगे पीछे हो जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप पहले बैटिंग करें, 300 प्लस रन्स करें और उसके बाद हम कोशिश ये करें कि न्यूजीलैंड को कम से कम रन्स पे आउट करें, ताकि हमारा जो रन रेट है वो थोड़ा प्लस में चला जाए। दोनों चीज़ें काउंट होती हैं, उनको जल्दी आउट करें और 300 प्लस रन्स करें। 350, 340, 350 इस तरह करेंगे तो फिर थोड़े बहुत चांस बनते हैं कि आप आगे जाएंगे। नहीं साहब, जो बेंगलोर का वेदर है और बारिश की भी पेश गोई है, उसके लिहाज से जो पिच को देखते हुए स्पिनर्स सूदमंद होंगे या हमारे फास्ट बॉलर्स? ये डिपेंड करता है कि अगर हम पहले वो बैटिंग करेंगे, क्योंकि ड्यू का भी फैक्टर होता है, ओस का फैक्टर होता है। तो अगर ओस वहाँ पे ज़्यादा पड़ेगी तो फिर स्पिनर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, ना तेज़ बॉलर ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पहले जो 8-10 ओवर होते हैं जो नई बॉल से होते हैं, उसमें तो वो तेज़ बॉलर अच्छी गेंदें करते हैं, लेकिन अगर अब दूसरी बैटिंग करेंगे, अब कितनी ओस पड़ रही है, क्या वेदर है वहाँ का, तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहले बैटिंग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप एक बड़ा रन्स कर देते हैं तो सामने वाली टीम हमेशा रन्स पे रन्स करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा नईम साहब, आपकी किस बैट्समैन पर उम्मीदें और तवक्को ज़्यादा है, या आपको लगता है कि ये बैट्समैन जो हैं एक दो, अगर ये खुदा न खासा आउट हो गए तो हम मसला होगा, ये अगर चल पड़े तो फिर शायद जो है ना हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे? ज़्यादा उम्मीदें आपको किससे हैं? मेरे हिसाब से हमारा मैच विनर जो है ना, वो है फ़खर ज़मान। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ था जब उसने एक आध मैच में रन नहीं किए थे तो उसको बिठा दिया था। तो फ़खर ज़मान हमारा मेन जो प्लेयर है इस वक्त, जिस पे हम डिपेंड करेंगे। उसकी फॉर्म भी लगी है पिछले मैच में। वैसे तो फिर ज़ाहिर है बाबर है, रिजवान है, हमारे ऊपर के जो 3-4 लड़के होते हैं ना, उनका रन्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो रन्स करते हैं तो फिर नीचे वाले अगर चिप इन कर जाएँ, कोई 40, कोई 30-35, 2-3 30-35 हो जाए, लेकिन ऊपर के 2 लड़के अगर बड़ा स्कोर कर देंगे। चलें सर, लेट्स सी, अब देखते हैं कल होता क्या है। किस्मत इसी तरह हम पे मेहरबान होती है या फान से, जिस तरह आपने कहा है।